आपकी कौन सी आदत दरिद्रता को न्योता देती है? किस कार्य को करने से गरीबी आती है? भूल कर भी क्या ना करें वरना भिखारी बने रहेंगे। धन संपदा को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण, जो न सिर्फ मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है बल्कि जीवन के रहस्यों को भी बताता है। और आज गरुड़ पुराण के हवाले से ही गरुड़ पुराण में ऐसा किन पांच कार्यों को लेकर जिक्र है जिनके करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता यानी कि कंगाली छा जाती है। या फिर अब यूँ कहें कि ऐसे कौन से 5 कार्य ऐसे हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में, चाहे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या फिर आप अपने गृहस्थ जीवन में हैं, किसी भी अवस्था में है, लेकिन आपको इन 5 कार्यों से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी ज़िंदगी में गरीबी हमेशा के लिए वास कर जाएगी। ये जानेंगे आज हम राजपुरोहित मधुर जी से, जानने की कोशिश करेंगे। कविता जी, गरुड़ पुराण 18 पुराण हैं। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, आदि तमाम प्रकार के ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन उन्हीं पुराणों में एक ऐसा पुराण आता है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। वास्तव में गरुड़ देवता की कृपा जीवन में होनी भी चाहिए, लेकिन इस गरुड़ पुराण को व्यक्ति श्रवण करता है मृत्यु के उपरांत। अच्छा। ये सबसे बड़ी मानव जीवन की विडंबना है कि वो उस समय का इंतजार करता है जब कोई कहीं घर में या कहीं किसी दूर दराज में जब कोई व्यक्ति मृत्यु लोक गोलोकवासी हो जाता है, तब वो गरुड़ पुराण सुनता है और उसे पढ़ना चाहता है, तब वो जानना चाहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि गरुड़ पुराण के अध्ययन से हमारे जीवन में जो हम इस धरती पर रह करके क्रियाकलाप कर रहे हैं, मृत्यु उपरांत ये पंचभौतिक शरीर तो कहीं ना कहीं पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, लेकिन आत्मा के साथ क्या परिस्थिति होती है, ये साक्षात्कार जो है ये गरुड़ पुराण करता है। इसलिए गरुड़ पुराण का सदैव आप अध्ययन करें, आप उसमें आने वाली चीज़ों का स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें, जिससे कि आपके जीवन में, आपके आने वाली पीढ़ी में, आपकी जो पिछली पीढ़ी है, जो आपके पूर्वज हैं, यदि उनकी अकाल मृत्युएं हुई हैं या उनकी पूर्ण आयु में मृत्यु नहीं हुई है किसी भी कारणवश, या उनका त्रयोदशाह नहीं हुआ है, या कोई षोडशी, उत्तम षोडशी आदि चीज़ें रह गई हों, तो उस गरुड़ पुराण का अध्ययन, उसका पठन पाठन करने से पूर्वजों में बहुत बड़ी शांति भी होती है। दूसरा विषय ये भी है गरुड़ पुराण में कविता जी, अगर देखा जाए कि गरुड़ पुराण, अगर आपके यहाँ पितृदोष है, प्रेत दोष है, आपके पूर्वज बहुत अशांति में हैं, वो तृप्त नहीं हैं, आपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया नहीं, तो आप स्नान ध्यान करके, सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके, सफ़ेद आसन पर या पीले आसन पर बैठ करके नारायण को ध्यान करके, ध्यान स्मरण करते हुए अगर गरुड़ पुराण का आप अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, स्नान करके आप पूरा विधिवत नारायण की पूजा करने के बाद अगर पाठ करते हैं, तो आपको अत्यधिक लाभ भी मिलेगा, पितरों में, पूर्वजों में शांति भी मिलेगी। रही बात कि 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि गरुड़ पुराण बता रहा है कि अगर आप ये कृत्य करते हैं, ये कर्म करते हैं, तो आपको कंगाल बना देता है। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि अचानक लॉस हो गया, धन में लॉस हो गया, व्यापार में लॉस हो गया, या फिर पैसा गिर गया, या फिर कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं घर में कि हम कुछ रख दिए, स्वर्ण हो या कोई भी चीज़ हो, वो मिलती नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है, कंगाली छाई रहती है। कविता जी, ऐसा भी होता है जैसे आपके यहाँ बार बार इलेक्ट्रिक सामान भी बहुत जल्दी खराब होते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चन मार्क लोगों के दिमाग में बनते हैं, लेकिन लोग उस पर गौर नहीं करते, ऐसा क्यों होता है। वास्तविक रूप से गरुड़ पुराण के अध्ययन करने के बाद आपको चीज़ें निकल करके आएंगी। ये जब पंचभौतिक शरीर से जब आत्मा निकलती है, तो शरीर को त्यागने के बाद आप शरीर का दाह संस्कार करते हैं, दाह क्रिया करते हैं, या फिर मिट्टी के अंदर ले जा करके दफन कर देते हैं। क्रियात्मक परिस्थिति ऐसी है कि हमारे अंदर एक अग्नि जल रही है, जठराग्नि, जो भोजन को पचाती है। ऐसे ही जब ये पंचभौतिक क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 प्रकार का ये जो क्षिति जल पावक और आकाश, अर्थात इन सब चीज़ों से मिल करके ये जो शरीर बना हुआ है, ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो आत्मा है वो बहुत भटकती रहती है। उस भटकाव की स्थिति में
आपने उस आत्मा के लिए जो त्रयोदशाह अर्थात 10 गात पिंडदान होता है 10वें दिन, मृत्यु के जो तिथि होती है मृत्यु के दिन से लेकर के, और 10वें दिन जाकर के 10 गात पिंडदान होता है, यदि आपने उसको नहीं किया तो आपके जीवन में बहुत बड़ी कंगाली अर्थात प्रॉपर्टी विवाद से लेकर के धन हानि से लेकर के आदि तमाम चीज़ें, वंश वृद्धि भी यहाँ तक रुक जाती है कि गर्भ में जातक आता है, गर्भ नष्ट हो जाता है, वंश की वृद्धि भी नहीं होती। इसलिए सदैव स्मरण रहे, गरुड़ पुराण ये कहता है कि आपको अगर कोई भी जातक अगर वो गोलोकवासी हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो उसके लिए आप कहीं न कहीं त्रयोदशाह करें, 10 गात पिंडदान करें, षोडशी करें, उत्तम षोडशी करें, नारायण बलि करें। अकाल मृत्यु में अगर वो मर गया है, अगर वो जा चुका है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ये करने से आपके जीवन में कुछ उत्थान होगा। अन्यथा आपकी बनी बनाई योजना वो कहीं ना कहीं एक विफलता की तरफ चली जाएगी। सफलता जो आपके कदम चूमती थी वो कोसों दूर चली जाएगी। तो ऐसे में 5 ऐसे कारण हैं। पहले कारण तो ये कि आपको श्राद्ध कर्म करना अति आवश्यक है। अगर मृत्यु के पश्चात आपने श्राद्ध कर्म नहीं किया तो आप आजीवन, आपकी आने वाली कई सारी पीढ़ियाँ जब तक कि गरुड़ पुराण का अध्ययन करके या गुरु का अध्ययन करके, गुरु का स्मरण करके, गुरु का अनुसरण करके जब तक श्राद्ध कर्म नहीं करती हैं, तब तक वो कहीं न कहीं कंगाली से जूझती रहेंगी। पत्नी विवाद, गृह कलेश आदि चीज़ें बना रहेगा। दूसरा कारण ये है, मृत्यु के उपरांत जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसका वस्त्र जो होता है उसे घर में नहीं रखना चाहिए। उसका जो आभूषण होता है उसे भी घर में नहीं रखना चाहिए। आप उसे दान कर सकते हैं, दान किसी गरीब ब्राह्मण को कर सकते हैं, आप उसे गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है। तो इसलिए उन वस्त्रों को, उन आभूषणों को आप अपने घर में ना रखें, अन्यथा आत्मा कहीं ना कहीं उन्हीं के चक्रों में लगी रहती है, भटकती रहती है और आपका सदैव स्वास्थ्य खराब रहता है और आपका पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है। तीसरा कारण ये कि अगर आप जातक के जाने के बाद, जातक की मृत्यु के बाद अगर उसके द्वारा लाया गया कोई ऐसी वस्तु है जो उसके लिए बहुत प्रिय रही हो, अगर आपके घर में रखी है, तो प्रयास करें कि उस प्रिय वस्तु को दोबारा आप उसको खरीद करके ले आएं और किसी गरीबों में उसको बांटने का प्रयास करें। इस कारण से वो जातक, वो मृत्यु को जो प्राप्त हुआ व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो पितृ के रूप में जब आपको देखेगा ऐसा कर्म करते हुए, तो आपके कुल के ऊपर आशीर्वाद देगा और आप शून्य से लेकर के आप हजारों तक पहुंच जाएंगे, लाखों तक पहुंच जाएंगे। चौथा कारण यहाँ ये भी देखा जाता है, जो तमाम प्रकार से गृह कलेश, दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा बिखरता है, आजकल ये परिस्थितियाँ ज़्यादा ऐसी हो रही हैं, वो इन्हीं कारणों से होता है। क्योंकि जब आपके पूर्वज, जब आपके पितृ गरुड़ पुराण, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब गरुड़ पुराण श्रवण नहीं करते हैं, अर्थात उनको सुनाया नहीं जाता है, तो उनके कारण से ही, इसके कारण से ही, अर्थात अगर कोई ब्राह्मण विद्वान, गुरु, पंडित, पुजारी, संत महात्मा मिले तो मृत्यु के उपरांत गरुड़ पुराण का अवश्य ही घर में पाठ कराना चाहिए। अन्यथा आप दिन प्रतिदिन कमाएंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा? बीमारी में जाएगा, कर्ज में चला जाएगा, लोन में चला जाएगा, आपका उत्थान नहीं हो पाएगा। अब रही बात पांचवी बात ऐसी है जो आपको विशेष कर ध्यान देना है। अगर आपके घर में पितृदोष है, प्रेत दोष है, ऐसी परिस्थिति से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत कंगाली है, खाने के लिए बिल्कुल भी आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सामान्य व्यक्ति हैं या बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कलह अंतर्द्वंद सबके यहाँ रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप पक्षियों को अगर दाना नहीं डालते हैं, आप कुत्तों को रोटी नहीं खिलाते हैं, आप गौ माता को प्रणाम नहीं करते हैं, गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं, अगर ऐसी परिस्थिति आप नहीं करते हैं तो आप सदैव कंगाली से जूझते रहेंगे। अब इन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय कविता जी ये है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। गरुड़ पुराण ये कहता है, गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, गाय की पूजा करिए, विप्र की पूजा करिए, वेद की पूजा करिए, शास्त्र की पूजा करिए, पुराण की पूजा करिए, लेकिन सबसे प्रथम जो चीज़ है वो गऊ का पूजन है। अगर आपके घर में इस परिस्थिति का निर्माण होता है कि आप बहुत ज़्यादा गृह क्लेश से जूझ रहे हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर में सफ़ेद दाग हैं, चर्म रोग से पीड़ित हैं, आदि तमाम ऐसे क्लेशों से बहुत बाधित हैं, तो आप प्रातःकाल जो आपके यहाँ भोजन बने, वहाँ पर किसी भी प्रकार का अंडा, मीट, मांस आदि चीज़ें वहाँ पर ना हो, सुरक्षित साफ़ सुथरे किचन में, रसोई घर में भोजन जो बने उसमें से रोटी निकालें, रोटी निकाल करके उस पर कुछ मिष्ठान रखें, मिष्ठान में गुड़ रखें, आप ले जा करके गौ माता को खिलाएं और खिलाने के बाद प्रणाम करें, फिर वापस अपने घर में आएँ और पूजन स्थल को प्रणाम करते हुए फिर भोजन करें। आपके जीवन में ये दरिद्रता, ये दुख, ये दर्द दूर हो जाएगा और पितृदोष की समाप्ति भी हो जाएगी। बिल्कुल।
जी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जानकारी उपयोगी साबित हो, और इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।